रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल। सारी दुनिया में आबाद मेरे दोस्तों, करम फरमाओं, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक यख बस्ता सुबह है। सरमा की पहली बर्फबारी हो चुकी है, बल्कि खरामा खरामा स्नो अभी भी पड़ रही है। 5 दिसंबर का गुलाबी जाड़ा। मोहब्बत और नफरत के कश्मकश वाले इस दौर में हौसला रखिए। जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। तन्हाई और डिप्रेशन और मायूसी, इसकी थेरेपी आर्टिस्ट और मौसीकार और गुलूकार सबसे बेहतर तौर पे करते हैं और कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात एक हरदिल अजीज सूफी सिंगर और कंपोजर मोहतरमा इंदिरा नायक मेनन से होगी। खूबरू, खुश कलाम, खुश मिजाज, आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा का ताल्लुक पटियाला घराने से है। आइए, इससे पहले कि हम इंदिरा साहिबा को बुलाएं, चलिए जरा सा कुछ तस्वीरें, कुछ डिटेल्स उनकी देख लेते हैं, जो कि आप जरूर इंजॉय करेंगे। और देखिए साहब, आपने खूबसूरत तस्वीरें देखी। आइए इंदिरा साहिबा का इस्तकबाल परवीन शाकिर की एक खूबसूरत शेर से करते हैं कि धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़ दे, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेर दे। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। इंदिरा साहिबा आदाब। आदाब अर्ज़े जावेद जी। बहुत अच्छा लगा। इंडिया से सलाम दे रहे हैं सबको हम। और यहाँ अभी तक मौसम मुंबई में गर्म है, तो हार्ट वार्मिंग मैसेजेस टू एवरीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे यहाँ तो साहब बर्फ शुरू हो गई और हमने पहली बर्फबारी देख ली। और मगर चलिए बात शुरू करते हैं। जो मौसम सर्द है, वो आपके कलाम से, आपकी आवाज से उसमें गर्मी आनी चाहिए और आएगी। तो एक इंशाल्लाह। बहुत ही फार्मूला सा सवाल हम सब दोस्तों से, तमाम मेहमान से करते हैं कि ये जो कोविड-19 है, वबा, गिला, बला, जो भी हम इसे कहते हैं, ये आपके लिए रहमत है या जहमत? क्या है ये आपके लिए? कुछ कुछ बातों में ज़हमत भी है, कुछ कुछ बातों में रहमत है, क्योंकि हम अभी घर बैठे बैठे दुनिया को के लोगों को मिल सकते हैं। जूम इतनी तरीके से हमको मदद कर रहा है, और दुनिया कहीं एक दिन नहीं जाता है कि हम दुनिया के किसी कोने से लोगों को मिलते नहीं हैं, राइट? तो दुनिया जी को साथ में लाने वाला, दर्द बांटने वाला चीज है कोविड। एक्चुअली सबको एक कर दिया है, एक किया। हर जी एक के हर एक के दुख और गम एक ही है। अब कनाडा में है या मुंबई में हो या यूएसए में है, हर एक को फिक्र वही है, रोजी की, हेल्थ की और फैमिली की।
और ये सीख लिया कि ज़रूरतें ज़्यादा नहीं होती इंसान की, बस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी हर ज़रूरत ऊपर वाला पूरी करेगा, उसके लिए हम मौ मेहनत भी करते हैं, पर जब भी उसके हाथ में डोर है तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी वो बिल्कुल ठीक समझेगा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मतलब आप बहुत ही एक सीरियस और बहुत बिजी परफॉर्मर हैं, मगर आपका बचपन भी इतना बिजी था? कहाँ था बचपन, और कैसा बचपन था आपका, बताएं। मेरे माँ-बाप दोनों आर्टिस्ट हैं। मेरी माँ भरतनाट्यम सिखाती हैं और मेरे पिताजी अली अकबर जी के शागिर्द हैं, सरोद बजाते हैं। और वाह। ज़ाहिर है घर पे ये कला मिली मुझे एज़ विरासत, तो मुझे पता नहीं था मैं कब वो उसको सीरियसली लेने लगी, और इसको हमने एक करियर जैसे नहीं सोचा था, बल्कि एक पैशन जैसे सोचा था। क्योंकि तालीम सीखना, रियाज़ करना, जाके गुरुओं से सीखना बहुत आसान नहीं है। मतलब बस है, और तभी इतने प्लेटफ़ॉर्म्स भी नहीं थे जैसे सारेगामा है, या ऐसे हम अपने खुद कॉन्सर्ट्स होते थे, या बहुत मुश्किल से मौका मिलता था। जैसे आजकल लोगों को मौके जल्दी मिल रहे हैं और लोग ऊब भी जाते हैं कि मेरे को ब्रेक नहीं मिल रहा है। पहले ज़माने में बड़े-बड़े सिंगर्स को 40 साल, 50 साल की उम्र में ब्रेक मिलते थे। तो बिल्कुल। ये जो कश्मकश है, या तो ये जो पैशन है, वो जभी तक आप में वो म्यूज़िक के लिए या कोई आर्ट के लिए वो उस जुनून या उस पागलपन नहीं हो, तो आप उसको एज़ अ करियर बना नहीं सकते। पर बिल्कुल। थोड़ा ये रहता है कि कभी-कभी लगता है कि वो कमर्शियली इट्स अ डिफरेंट थिंग, और तो कॉलेज का बीए करते-करते मैंने अपना पटियाला गायकी सीखी अलग-अलग गुरुओं से, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले जो उन्होंने मुझे अलग-अलग एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक से वाकिफ़ कराया। और एक इंसान की खुद की सर्च होती है, तासीर होती है, वो इंसान को आगे ले जाती है, यू नो तो बस यही कहना है। अच्छा। अच्छा साहब, देख, इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, देखिए आपके चाहने वाले बहुत सारे हमारे दीवार पर आ चुके हैं, हमारे दीवार के साए में आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो सफदर इमाम कादरी साहब, प्रोफेसर सफदर फ्रॉम पटना, आपको इस्तकबाल कर रहे हैं। और तारा इकबाल साहिबा बहुत अच्छी बड़ी शायरा हैं, जो कि आदाब अर्ज़ है। बरेली से तारा साहिबा आपको सलाम कहती हैं। आदाब तारा इकबाल साहिबा। और सादत सईद भाई बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े अफसाना निगार, राइटर, शायर फ्रॉम लाहौर। देखिए साहब, अच्छा, कोविड ने वीज़ा की ज़रूरत न रखी और लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं। और मोहम्मद खान साहब फ्रॉम दिल्ली। और अभी बहुत सारे और दोस्त शामिल होंगे। संतोष बकाया साहिबा हमारी बहुत सीनियर और बड़ी अच्छी शायरा हैं इंग्लिश की। संतोष बकाया साहिबा, आदाब आपका, इस्तकबाल। और कह रही हैं कि जुनून वाकई बहुत ज़रूरी है, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट पैशन। ये आपके लिए कमेंट था। और हारून पटेल देख रहे हैं, मोहसिन खान हमारे दोस्त हैं लखनऊ से, वो देख रहे हैं। कुछ दोस्त दोस्तों को ये बताता चलूं कि ये जो प्रोग्राम जूम पर चल रहा है, मगर इसको आप देख रहे हैं यूट्यूब, इसको फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं। तो प्लीज़, कुछ दोस्त कोशिश कर रहे हैं इंटर की, उनको इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती, आई एम सॉरी। वो प्लीज़ आकर के फेसबुक लाइव पे देखें आप, तो ये सारा प्रोग्राम अभी आप देख सकेंगे। और रश्मि अग्रवाल साहिबा बहुत बड़ी हमारी सिंगर, बहुत अच्छी दोस्त, दिल्ली से देख रही हैं। शी इज़ हरसेल्फ अ बिग बिग स्टार। और जावेद खान सरोहा देख रहे हैं फ्रॉम यूपी। और रश्मि कह रही हैं हेलो इंदिरा नायक, आपकी दोस्त हैं, मेरी दोस्त हैं बहुत वो। अच्छी, राइट, बहुत राइट, राइट। अच्छी सिंगर हैं। तो बात आगे बढ़ाते हैं कि पटियाला घराने से आपका ताल्लुक है, और कुछ इसके बारे में बताएं कि व्हाट इज पटियाला घराना। और पटियाला घराना वैसे पंजाब से आता है, आप सब जानते हैं, और पाकिस्तान में उसको कई कई लोग शाम चौरासी भी के करीब है, शाम चौरासी चौरासी घराना जहाँ है उसके करीब है। तो लाइट म्यूज़िक के लिए जयपुर घराना और पटियाला घराना में बहुत ही चीज़ें हैं जो लाइट म्यूज़िक के लिए गाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बचपन से पटियाला गायकी सीखी है, जैसे लता मंगेशकर, जब ये शंकर जयकिशन, उनके जो हुसन लाल भगत राम थे, उन्होंने उनको ट्रेन किया है, और वो गायकी बरसात के गाने, हवा में उड़ता जाए, वो सब जो बारीकियां हैं वो सब पटियाला गायकी की, मुर्कियां, खटके, डबल मुर्की। तो वाह। मैं बचपन से ये सीख रही हूँ। और तो मेरे गुरु हैं महेंद्रजीत सिंह, बहुत ही
विद्वान है, वो पंडित भगत लाल के शागिर्द हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी तालीम सिखाई कि कैसे ये ऑर्नामेंटेशन कैसे उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है ये पटियाला गायकी का, वाह, जो मैं खुशकिस्मत उसकी हूँ कि कुछ मुझे मिसालें, हाँ। जैसे अब ये एक गज़ल ले रही हूँ। वाह, अपनी नजर नजर में वाह, नुमाया हयात है, अपनी नजर नजर में नुमाया हयात है, हम तुम पे मर मिटे हैं, सोर बात है, वाह, सुभान अल्लाह। नजरें नजरें चुरा के मुझसे है, जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया, शायद मेरी शायद मेरी नजर में मेरे दिल की बात क्या बात है, वाह वाह। है, शायद मेरी नजर में मेरे दिल की बात है, अपनी नजर नजर में या हयात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या बात। देखिए साहब, हम आगे बढ़ने से पहले फिर कुछ दोस्तों को लेते हैं। संगीता खन्ना अहमद, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, न्यूयॉर्क से आपको आदाब कह रही हैं। और अशफुद्दुजा साहब जो हैं, बहुत अच्छे, बिहार से देख रहे हैं, वो आपको आदाब कह रहे हैं। मंजर जमील हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े करम फरमा, कोलकाता से देख रहे हैं। और व्हाट ए वॉइस, माशाअल्लाह, क्या कमेंट है, वाह वाह वाह। फारूक इंजीनियर साहब बहुत अच्छे शायर हैं, वो देख रहे हैं, आदाब। मुश्ताक हाशमी देख रहे हैं, आदाब। और फैयाज अहमद हमारे बड़े करीबी दोस्त, अलीगढ़ के साथी, वो कोलकाता से देख रहे हैं। और वसीम मलिक सूरत से, वसीम मलिक सूरत नामी हमारे दोस्त, बहुत अच्छे, गुजरात से देख रहे हैं। और तेजिंदर मंधन साहब देख रहे हैं। तो लॉट ऑफ पीपल, बहुत अच्छे अच्छे साथी जमा हुए हैं। हजरात, अभी तो सुबह हुई, आपकी शाम हुई, हमारी तो सुबह हुई है, तो अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। और मोहम्मद सालेहीन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हैं, इन्होंने बंगला में हमारे ड्रामों को तर्जुमा किया है और अच्छा, किताब उनकी आ चुकी है। हाशिम मोहम्मद कोलकाता से देख रहे हैं। और तो बहुत, अतिया नफीस साहिबा देख रही, शायद हैदराबाद से। और तैयब नुमानी कोलकाता से देख रहे हैं। अच्छा, दोस्तों को ये बताते चलें कि बुनियादी तौर पे मैं शरीफ आदमी हूँ, सबों का नाम लेता हूँ, रिकग्नाइज करता हूँ, मगर आप ये भी देख रहे हैं कि मैं चश्मा लगाता हूँ, तो अगर किसी का नाम छूट जाए तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो सालिया रशीद साहिबा, प्रोफेसर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो आपको आदाब कह रही हैं। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं। व्हाट अ वंडरफुल तो स्टार्ट, देखिए ये माशाल्लाह। कोविड 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 के साथ क्या हुआ, देखिए हमको दुनिया भर लोग कैसे पहचानने लगे, एक दूसरे को बिल्कुल, पहुंचने लगे। तो किसको ये फुर्सत एक नहीं, कौन आता, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सबको अपने तरफ से इस्तकबाल दे रही हूँ मैं सबको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हैं। मेरी तो सुबह है, बर्फ पड़ रही है, मगर इस वक्त बंबई में रात हो रही होगी, मुंबई में। तो जब हमने हिंदुस्तान छोड़ा था उस वक्त बॉम्बई थी, और बॉम्बे में अभी भी कहता हूँ,
बॉम्बे में जो मजा है वो मुंबई में नहीं है, मगर अब क्या करें। अच्छा साहब, ये सब तो सियासी मामले हैं जी। हाँ, हाँ, सियासी राइट। मामले हैं। तो इस वक्त आपकी बम्बई में रात हो रही होगी, तो रात का भी एक राग होता है, तो उस राग की एक जरा सी कोई झलक आप दिखाएं कि वो कौन सा राग होता है जो देखिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया है, इंडियन म्यूजिक बहुत साइंटिफिक रहा है। जो रात 12 सुर हैं, सारे गामा पधनी सा 7 सुर और कोमल सुर। तो जो रात के राग है, शाम के राग है, उसमें कोमल रे, जब ये सूरज डूब रहा है या तो सूरज वाह, उभर रहा है, तो कोमल रे के शुभ राग होते हैं, जैसे भैरव पूरे धनाश्री शाम को होता है। फिर मुल्तानी वो शाम के राग है जब ये सूरज डूब रहा है, और जैसे डूबता जाए रात आ रही तो रेस कोमल से जाकर रेस शुद्ध हो की तरफ जाता है, शुद्ध रे की वाह, तरफ। और फिर रात में जब भी 3-4 बज जाते फिर से वो कोमल रे की तरफ आने लगता है। फिर भैरव और भटियार और ललित और सब वो गाने राग शुरू हो जाते हैं। तो ये जो टाइम है ये यमन का है, बहुत ही पॉपुलर गाना है। बहुत राग यमन है। फिर मधुबंती है। फिर दरबारी है, क्या नहीं है, ये तो भंडार वाह, वक्त है, बिहाग है। तो शास्त्रीय इसमें आप संगीत, देखेंगे क्या कि बात। शुद्ध रे ज्यादा होता है गानों में। और जो जो रागों में रे नहीं है उसमें अलग बात है। पर ज्यादातर शुद्ध नोट ज्यादा होते हैं शाम के रात के राग में। और तो आपको मैं एक बस चीज सुनाऊंगी जो मुझे बहुत ही ये एक झलकी, प्यारी हाँ। लगती है। हाँ। वाह, प्लीज। दाना आ आ आ वाह, करम करो मुँह पे करतार, करम करो मुँह पे करतार, करम करो मुँह पे करतार। तुम हो गरीब नवाज, वाह, करम करो मुँह पे करतार, करम करो। तुमरो ही नाम जपता निस दिन, तुमरो ही नाम जपता निस दिन। जगत में अब राखो मोरी लाज, जगत में अब राखो मोरी लाज। करम करो मुँह पे करतार, करम करो। करम करो, करम करो, करम करो मोह पे। भाई वाह, सुभान ये अल्लाह, बंदिश सुभान। है। वाह, 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 वाह। और ऊपर वाले के हाथ में हमारी डोर है। जी, तुम हो गरीब नवाज, तुमरो ही नाम जपत निस दिन। जगत में राखो मोरी लाज। तो बिल्कुल। ऊपर वाला और आप जब भी कर्म करेंगे अच्छा, तो ऊपर वाला आपकी राज रखेगा। यही वाह, हम ऊपर वाले से यही दुआ मांग सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये वक्त है जो गजलें जो है दरबारी। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा,
आहा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे मेरे हम नफस, मेरे हम नवा। मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जा वाह, बलब। आहा, मुझे ये जिंदगी की दुआ है। जिंदगी की दुआ न दे मेरे हम नफस, मेरे हम नवा। मुझे दोस्त बन के दगा न दे। Na 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 na, ना कुछ तो अपनी, कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया। वाह, वाह, वाह। कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया, और कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया, हम तो समझे, हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी वाह, शराब। बहुत हम तो समझे, हम बरसात तो में बरसेगी शराब। समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। वाह, वाह, वाह। कुछ तो अपनी, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। देखिए साहब, बहुत सारे और नए नए दोस्त शामिल हो रहे हैं, और हम बात आगे बढ़ाने से पहले इनको रिकग्नाइज भी करते चलें, क्योंकि ये आपके चाहने वाले हैं सब। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त और बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिटिक हैं, शाफिक इदवाई साहब, मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं और बहुत चूजी हैं। ये जल्दी किसी के दीवार तले नहीं आते। ये आपके मुबारक कदम हैं कि शाफिक इदवाई साहब हमारे साथ शामिल हैं। शाफी, बड़ा अच्छा, शाफी भाई एक बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं कि राग दरबारी प्रिडोमिनेंटली अ राग ऑफ विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, बट डज इट अस्थाई सुर ऑफ उदासी? of course it does have, yes yes, गंभीर राग है, बहुत गंभीर राग है वो एक्चुअली। अच्छा, तो तो जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स जो जिस तरीके से आप नोट्स के साथ खेल रहे हैं, सा हाँ, धा रा, दो ध और नी का मिश्रण जो है, उससे वो जो एक हेवीनेस आ जाता है, इसके लिए वो गंभीर राग माना जाता है, मोर अच्छा देन वाह, विक्ट्री। अच्छा अच्छा, इट्स नॉट अ राग ऑफ विक्ट्री। और तो बहुत से ये जो साथी हमारे, हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। नहीं, बता रही थी आपकी बताइए। तो सा धा नी प,
तो एक-एक नोट के बीच में जो बातें हैं ना, वो इस राग में है। तो इसमें इसके लिए सीनियरिटी लगती है कि आप हम्म, एक जैसे आप अच्छा उर्दू लिखते हैं, तो आपकी जो कलाम में जो वज़न है, वो आपकी पोएट्री की जो लेवल है, उससे मालूम पड़ता है कि आपकी सोच कैसी है, राइट? तो वैसे हम सिंगर जैसे अच्छे तरीके से एक दूसरे नोट का सहारा लेके गाएँ, उससे हमारी उस्तादी और हमारी ताकत या हमारी रियाज़त का प्रेज़ेंटेशन हो जाता है। अच्छा, आई होप देखिए, आई होप यू हाँ, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, आई थिंक शाफी भाई को जवाब मिला इसका। और एक बात ये भी बताते चले कि इस वक्त सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आपको देख रहे हैं। अभी अभी हमारे दोस्त और बहुत ही अच्छे अवार्ड विनिंग एक्टर, हमारे शागिर्द, नाम इनका है फयाज मोहम्मद अली फ्रॉम मॉरिशस, मॉरिशस से देख रहे हैं। और और भी दोस्त शामिल होंगे अभी मॉरिशस से, तो ये और भी कुछ। ये आपकी मेहनत है, आप लोग आपको पसंद करते हैं, इसके लिए आए हैं नहीं और साहब, एक हमने तो आप अनाउंस एक कर ज़रिया देना है होता मुझे उनको मिलवाना, है ना? बहुत बड़ी है। बात है। मेरा काम सिर्फ अनाउंस करना है, फिर देखिए बड़े बड़े जौहरी हीरे को तराशने खराशने और परखने के लिए चले आते हैं। तो शब्बीर आलम मेरे ख्याल में फ्रॉम दिल्ली देख रहे हैं हमारे दोस्त, फराह कामरान साहिबा फ्रॉम न्यूयॉर्क, और आसिम शहनवाज शिबली हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं फ्रॉम कोलकाता, वो देख रहे हैं। मुमताज हुसैन, अ वेरी प्रोमिनेंट फिल्म मेकर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम न्यूयॉर्क, मुमताज हुसैन देख रहे हैं। गुलाम जिलानी दोस्त हमारे हैं, वो देख रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोस्त हजरात पीछा जल्दी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सा महबूब खान साहब देख रहे हैं, अमित सिंह साहब देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग सुनते रहिए। और ये पूछना था कि ये जो सूफियों का और सूफियाना कलाम का जो इश्क है, ये कब आपको हुआ और कैसे हुआ, ये बताइए। काफ़ी अरसे से मैं खुद गाने अपने कंपोज़ करने लगी, ग़ज़ल, सूफ़ी और भजन। और शुरुआत हुई कि मेरे को रेडियो स्टेशन में जाके के गाना पड़ता था, तो मैं बोलूँ मैं क्यों किसी के मतलब और पेमेंट बहुत कम होती है, तो मैं बोला अपने आप को ज़रा इंडिपेंडेंट बना दूँ मैं। तो अपने और देखिए हर कलाकार जब तक अपनी कंपोज़ खुद नहीं गाए ना, उसका नाम नहीं होता। तो जी ये हाँ। जगजीत सिंह बोलिए, मेहदी हसन साहब बोलिए, नुसरत फ़तेह अली खान बोले, उन्होंने अपना तरीका अपने गायकी से ही उन्होंने दुनिया पर जीता है, अपने अपने स्टाइल ऑफ सिंगिंग से। तो बचपन से मुझे जो भी गुरु मिला है, वो इंस्पायर करते थे कि अपना खुद बनाओ और अच्छे गुरु मिले तो मैं कंपोज़ करने लगी। और जभी मैंने देखा कि अ, भजन और सूफ़ी मुझे तो कुछ फ़र्क दिखा ही नहीं, मुझे उसकी पोएट्री बहुत पसंद आने लगी और वही इबादत वो भजन में भी है, वही इबादत सूफ़ी में है। तो और क्लासिकल बेस रख के सूफीज़्म की जो पोएट्री है उसमें थॉट इतना प्योर है, तो उसमें ज़ाहिर है कि क्लासिकल प्योर म्यूज़िक ज़्यादा सूट होता है। वो मेरी फ़ितरत के साथ मैच होता है। इसके लिए एक नेचुरली टेम्परामेंट बन गया कि मैं सूफ़ी कंपोज़ करने लगी और गाने लगी और जैसे करती रही और इश्क इश्क का भी तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इश्क पोएट्री इन सूफीज़्म। तो एक वो एस्पेक्ट जो कभी-कभी डिवोशन में नहीं मिलता मुझे या सूफ़ी में मिल जाता है। वाह। अमीर खुसरो लिखते हैं अपने पीर के लिए जो जो इश्क जिस तरीके से इश्क, वो पोएट्री में मेरे एक जो किस्म की एक वननेस मिलता है मुझे, एक किस्म की अलग-अलग एस्पेक्ट्स मुझे मिलते हैं। तो मेरा मन बस चला गया उस लाइन में और मैं सूफ़ी कलाम गाने लगी और वाह काफ़ी वाह। रिसर्च की मैंने। अच्छा साहब, तो खुद कंपोज़ नेक्स्ट, करके गा रही हूँ उस चीज़ को अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से और पहले फिर मैं, हाँ बताऊं, सॉरी, ये क्योंकि नहीं, नहीं और बहुत ये सारे मैं कहना चाह दोस्त। रही हूँ कि हाँ। बहुत लोग बताइए। सिर्फ सूफ़ी ना चिल्लाना समझते हैं। जब भी सूफ़ी गाना शुरू कर तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, अल्लाह और अल्लाह अल्लाह तो चिल्लाओ नो प्रॉब्लम। बट उसकी जो पोएट्री की नज़ाकत है वो खत्म हो जाती है डेप्थ। कहीं, जी हाँ। तो जो और सूफ़ी कलाम भी अलग-अलग इमोशन से लिखा गया है। कभी सेपरेशन है, कभी प्यार है, कभी तैयारी है, कभी पिया को मिलना है। तो वहाँ अगर आप उसमें आप रियाज़ करके आप तान बाजी मारेंगे और अब मैं तो पिया से नैना लगा ही रहे हो, उसमें आप तान मार के आएँगे। तो वो जो पोएट्री है उससे एकदम अलग जा रही है बात, वहाँ मुझे सॉफ्ट चाहिए, वहाँ मुझे नज़ाकत चाहिए, वहाँ मुझे श्रृंगार चाहिए। तो ये बस मैं कहना चाह रही हूँ, मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि हर एस्पेक्ट्स को सूफी म्यूजिक मुझे लगता है फुलफिल कर पाता है, सूफी पोएट्री को वाह एक्चुअली। वाह, यू राइट।
देखिए, मिडल ईस्ट की रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुई थी, तो मिडल ईस्ट दोहा कतर से हमारे दोस्त मोहम्मद इरफानुल्लाह आ गए हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और फारूक बख्शी साहब, प्रोफेसर फ्रॉम हैदराबाद, मानू यूनिवर्सिटी के हैं, फारूक भाई को भी आदाब। और अ, ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, इसमें और ये मॉडर्न जैज में क्या फर्क है, ये हमारे दोस्तों को बताएं मॉडर्न कि। जैज नहीं, देखिए हाल ही में एक्चुअली मॉडर्न म्यूजिक मतलब हम्म। अभी अडेल का कोई गाना है, अभी मैं अडेल का गाना गा रही हूँ, आप हाँ, हाँ। समझ यकीन नहीं मानेंगे, उसके नोटेशन में सारे गा मैं कर रही हूँ और गा रही हूँ अडेल। तो वाह वाह वाह। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मैं हाँ, स्टूडेंट्स हाँ। को ये सिखा रही हूँ क्योंकि वो दो मेरे बच्चे हैं जो उनको सिर्फ म्यूजिक वेस्टर्न ही सीखना है मेरे से। तो मैं चलो मैं उनको एक तरफ क्लासिकल बंदिश सिखा रही हूँ, और तो मैं उनको कल हर टाइम मैं आपको नई बंदिश सिखाऊंगी, आपको एक एडल का भी गाना सिखाऊंगी, या तो जो भी वाह जो वाह। फेमस गाने हैं। तो मोस्ट उस फेमस बदौलत सॉन्ग। मैंने खुद पढ़ा और देखा कि नोटेशन एक ही होती है, सुर तो वही है जी। एंड उन लोग के भी जो नोट्स होते हैं वो एक जैसे राग में ही होते हैं, एक क्लस्टर्स ऑफ नोट्स बन जाते हैं। यू नो वाह अगर अगर आपको इंडियन म्यूजिक आ गया तो आपको वो सीखने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता, बिकॉज आपको अगर जैसे इंडियन ओशन एक इंडियन म्यूजिक इज अ बिग ओशन, एंड आई एम नॉट सेइंग वेस्टर्न म्यूजिक इज नॉट, बट इट इज मोर इट्स मोर रिटन, एवरीथिंग रिटन। इंडियन हम लोग जो सीख रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक, वो तो पूरा एक्सटेम्पोर है। तो अगर आप में इतनी आप में ताकत है खुद की क्रिएट करने में, तो हर वाह क्लासिकल सिंगर में इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो 16 बीट्स में वो उसको बंदिश गाता है, तान मारता है, 16 मात्रा की तान, 32 मात्रा की तान, उसमें एक एक सुर की बढ़त करता है। तो इतना परिपक्वता होती है वो इस शख्स में, और उसमें फिर वेस्टर्न म्यूजिक बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यू नो ओके, वाह प्रोनाउंसिएशन एंड द वे दे से इट, दैट इज वेयर वी नीड टू वर्क ऑन, आई फील। बट सुर की बात में तो बिल्कुल नहीं, वी आर फार मोर सुपीरियर, आई फील। वाह। हाँ, तो एडेल का सुना रही थी आप, वो सुनाई भूल गई आप। ओके ओके, हाँ ये मुझे सोचना पड़ेगा, अभी आप भी जंप कर रहे हैं ना मुझे, हाँ, यू नो हाँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं एक हिंदुस्तानी दरबारी और उससे फिर अडेल तक जाऊं। दो हाँ, मिनट, मैं जब तक एक मिनट दोस्तों का बिल्कुल। रिकग्नाइज करता हूँ, आप उसको हाँ गैदर ठीक है कीजिए। ठीक है। और हमारे साथ मोहम्मद तारिक अंसारी फ्रॉम कोलकाता, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अलीगढ़ के साथी हैं। तारिक साहब, वेलकम। और ताहिरा परवीन साहिबा देख रही हैं, आदाब। अजरा वजाहत, आदाब। आप सब, मोहम्मद शमसाद, आपको भी आदाब। और दोस्तों, ऑल ऑफ ए सडन हम लोग शास्त्रीय संगीत से वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए कि असल गुलूकार और असल मौसीकार जो होता है, साज उसको कोई सा दीजिए, वो अपनी जड़ों को नहीं भूलता, और वो उससे कुछ ना कुछ नया निकालता है। तो चलिए साहब, सुनिए थोड़ा सा कि अडेल बहुत ही मशहूर वेस्टर्न गुलकारा है, उसका उसका एक गाना जी। हम्म, एक लाइन, दो लाइन होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I begged. I remember you said, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. सो वाह वाह ये वाह सारे गा पदा भोपाली राग में है, आप समझ वाह गए। वाह वाह तो वाह दो वाह वाह। मैं समझ गई और उसको वैसे सिखा रही हूँ, तो ये बड़ा हंसी अडेल जो मजाक का थी, एपिसोड है हमारा। उसका तो पिछला जन्म जो था वो हिंदुस्तान में हुआ होगा, तो इसलिए उसके अंदर वो नो नो शास्त्रीय संगीत। उसने नहीं नहीं, और कहीं कहीं नोट्स कोमल लगा लेते हो, पर बहुत हाँ, कम, एक पैटर्न में ही हर एक का उनका प्रोग्रेशन होता हाँ। है म्यूजिक का, तो साहब, ये तो हमारे मुमताज हुसैन साहब जो न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, ये टुकड़ा उनके लिए था डेडिकेटेड। तो न्यूयॉर्क वाले खुश हो जाएं कि हम लोग सिर्फ देसी म्यूजिक की बात नहीं करते हैं। तो अच्छा साहब, तानसेन मेघ राग से बारिश करवा देते थे। अभी तक हमने ऐसा कोई राग नहीं देखा जिससे बर्फ रुक जाए। हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि ऐसा राग बताइए जिससे बर्फ रुक जाया करे। मगर आज वेस्ट में म्यूजिक जो है एक थेरेपी के तौर पे यूज हो रही है, वेरी प्रोमिनेंटली।
और क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है कि म्यूजिक हमारी इतनी बड़ी मीरास है, शास्त्रीय संगीत है, तो इससे क्या मॉडर्न उसमें साइकोलॉजी में म्यूजिक को थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, आई नो, बट नॉट, इट्स नॉट लाइक अ मेन स्ट्रीम जैसे। इट्स नॉट इन अ मेन और स्ट्रीम। बहुत बहुत लोग हैं जो योगा के इस्तेमाल में दे ट्राई टू क्रिएट दैट राग, दो चार राग हैं जिसमें वो अपनी बंदिश बनाते हैं, या तो फ्लूट का रिसाइटल रखते हैं और वो लोगों को अच्छी नींद आ जाए, वो सब जो मेंटल थेरेपी इसकी बात कर रहे हैं। मैंने खुद क्या किया, योगा के जो चक्रास हैं उस पर मैंने अलग अलग गाने बनाए हैं। 7 चक्रास हैं, उन पर मैंने एक एक राग जो मैंने रिसर्च करके मैंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में योग फेस्टिवल में मैंने गाया। तो मेरे साथ एक योग वाली लेडी थी और वो हर चक्र के बारे में बात कर रही थी और मैं उस टाइम म्यूजिक बना रही थी। तो मैंने वाह, कंपोज खुद किया, लिखा भी। तो वो भी राग बेस्ड है, जो चक्र उसको सूट होता है उसी तरीके से मैंने वाह, वो उसमें भी समथिंग न्यू। है। तो वाह वाह। डेफिनेटली डेफिनेटली, और जैसे पहले के जमाने में जो कहते कि तानसेन ने पानी बरसने लगा और आग लगी, पर तभी लोगों में वो प्योरिटी इतनी थी लोगों में, समझ गए। आजकल सब कुछ इतना इम्प्योर हो रहा है, तो वो वाह। जाहिर है कि वो प्योरिटी नहीं रही लोगों में। सुनना सुनने वाले ना गाने वाले, हर चीज को पैसे से मोला जाता है। आप अगर आप बॉलीवुड स्टार है, आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आपको बुला लेंगे गाने के लिए, या तो अपना कमर मटकाने के लिए, जो भी है। पर आप क्लासिकल वाले को 1 करोड़ तो रुपए नहीं देंगे ना, आप समझ गए। हम्म, तो फिर बिल्कुल। ऑडियंसेस कम हो जाती हैं। तो ये जो मटीरियलिस्टिक चीजें आ रही हैं, और क्लासिकल वाला भी अपना कैसे अपना घर का गुजारा करे। आजकल कोई महाराजा राजा भी नहीं है, तो वो जो जो क्वालिटी है डेफिनेटली मार खाई है, जो पहले थे। बट ये है कि आपने सही कहा, क्लासिकल म्यूजिक कैन बी यूज इन अ मच बेटर वे इफ इट इज डन इन द प्रॉपर। क्योंकि ऐसा भी हो जैसे कभी कभी जस्ट अ फैड फैड करके वो खत्म नहीं होना चाहिए, उसमें जो एक किस्म की ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो जाके वो सच्ची रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, आई बिल्कुल। फील, आई होप आई एम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, व्हाट यू हाँ, सेड बिल्कुल आप एंड सही कह रही हैं कि अच्छा, सब क्लासिकल शायरों में आपका पसंदीदा शायर कौन-सा है? इनकी कोई गज़ल याद हो तो सुनाएँ, कि पुराने शायर जो हैं आपके। मैंने मैंने तो सुना हुआ है, मगर दोस्तों को सुनाएँ आप। जी। अभी। अच्छा, ओके। तो पहले तो मैं गजल सुन सीखने गई थी विठल राव जी के पास हैदराबाद। हुँ, तो हुँ। वो आप उनको जानते हैं, आई एम श्योर, बिल्कुल कनाडा जानते भी हैं, बहुत हमारे बार यहाँ आए बहुत थे। आते थे। हाँ। तो मैं बहुत लकी थी, उनसे मैं जाके सीखती थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कंपोज़िशन कैसे कराना बनाना वो सब सिखाया। तो मैं बहुत फ़ॉर्च्यूनेट हुई कि मेरे को अलग-अलग एस्पेक्ट्स के लिए अलग-अलग गुरुज़ मिले। और तो उन्होंने मुझे सिराज जी की ये गज़ल भी सिखाई थी। सिराज औरंगाबादी। वाह! सिराज औरंगाबादी की, हाँ, राइट, वाह, वाह, राइट। वाह! व्हाट अ सिलेक्शन! क्या बात है! और उसका जो मीनिंग है इतना ब्यूटीफुल है। खबरे तहय्युर इश्क इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही। आप बताएंगे उसका वाह, वाह! मीनिंग, तो लोगों को वाह, और वाह, मजा वाह! आएगा। बिल्कुल, हुँ। आप बताएंगे जरा। नहीं, ये जो इसलिए नहीं बताएँगे कि ये जो भीड़ जमा हुई है, ये सारे उनको के सबको सारे पता है। प्रोफ़ेसर लोग हैं। ये लोग मेरी बड़ी धुलाई करेंगे अगर मैं इनको समझाऊँगा कि इसके माने क्या हैं। ये सारे के सारे बहुत ही दानी और बहुत बड़े-बड़े गुरु लोग हैं। तो इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जी, सुनाएँ आप प्लीज़। माशाअल्लाह। आ, आ, खबरे तहय्युरे इश्क सुन, वाह! खबरे तहय्युरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, वाह!
न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो हाय रही हाय सो हाय, बेखबरी बेखबरी रही। रही, भाई वाह वाह। खबरे तहैयुरे इश्क सुन, शैबे खुदी ने अता किया हाँ, मुझे अब लिबासे बरहनगी, शैबे खुदी ने अता किया मुझे अब लिबासे बरहनगी, ना खिरद की बखिया गरी हाय हाय हाय। रही, ना खिरद नफरत की की बखिया गरी रही। बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दादरी रही, वाह न वाह तो तू रहा वाह न तो मैं रहा, वाह वाह। जो रही सो बेखबरी रही। बेखबरी रही, खबरे तहैयुरे इश्क सुन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहब कल पटना से अफशा बानो देख रही हैं, आदाब कहती हैं आपको। असलम फारूकी साहब हमारे दोस्त हैं, हैदराबाद से देख रहे हैं। मोहम्मद उसामा, आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो आज का प्रोग्राम, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। तो आप इंदिरा साहिबा एक बहुत ही डेडिकेटेड सिंगर हैं, और साथ ही आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये लोगों को सुन के हैरत होगी कि भाई एक सिंगर एक एक्टिविस्ट कैसे होता है, मगर मैं बताऊं कि हर बड़ा सिंगर, हर बड़ा फनकार एक्टिविस्ट हुआ करता है, और उसे फिक्र रहती है कि उसके आसपास समाज में, सोसाइटी में क्या हो रहा है। उसका हाल सिर्फ गाना सुनाना उसका काम नहीं है, उसका काम ये भी है कि अपने आसपास के ऊपर भी नजर रखे। पिछले दिनों बड़े अच्छे एक्टर्स और कुछ आर्टिस्टों ने सुसाइड कर लिया था। बड़े अफसोस की बात है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। आप क्या कहेंगी इसके बारे में? ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आई फील कहीं इनका यू नो इन्होंने जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि उनके जो अगर इंसान के पास कोई दुख है तो उसने शेयर करना बहुत जरूरी है। और यकीनन सब लोग की फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत खराब है, काम नहीं लोगों के पास, पर इंसान बस नाम करना और पैसा कमाना है तो ऊपर वाले ने हमको जन्म नहीं दिया, उसके हमारे जिंदगी में और भी तो मकसद है, राइट? और ये अगर हम ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंकिंग से जिए तो हम डेफिनेटली उदास होंगे। बट अगर हम सोचे कि हम दूसरों को क्या खुशी दे सकते हैं, जब भी आप खुशी बांटने की बात करेंगे तभी आपका खुद का गम कम हो जाएगा। वाह वाह वाह, तो अच्छी जैसे बात। आर्टिस्ट का बहुत अभी, जैसे हम आर्टिस्ट, हमारे पास फिलहाल तो कॉन्सर्ट्स है नहीं, हम अपने घर कोई क्लासेस करा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, छोटे मोटे जो इनकम है इंसान की, हर आर्टिस्ट, हर शायर गुजर रहा है इस चीज से, और ना गवर्नमेंट से कोई हमको बेनिफिट मिल रहा है कि आप आर्टिस्ट है, आप हमारी धरोहर को संभाल रहे हैं तो आपके ऊपर हम कुछ आपको मेहरबान देते हैं, आपको कुछ आप यू आर द प्राइड ऑफ द कंट्री, ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा है बात। हमको वेरी अपने सैड। रोज की जिंदगी और जैसे मैं बुद्धिज्म में मानती हूँ, तो मैंने देखा है कि जो वेव्स है ओशन पे, वो रोज आके वो रॉक से टकराती है, उसको रोज उछलना ही है, उसको रोज टकराना ही है। हमको जिंदगी में जद्दोजहद करते रहना है ना? वाह जिस वाह दिन वाह जद्दोजहद बंद कर दी उस दिन हमारी जिंदगी खत्म हो गई। तो वाह आप वाह। आर्टिस्ट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप पोएट हो, मतलब आपको इतने मुश्किल से जन्म मिला है कि आप इंसान बने, अगर आपने उस चीज को वैल्यू नहीं किया और अपने आप को सेल्फ पिटी में, डिप्रेशन में, गलत है। एंड आई फील उन्होंने बराबर राइट टाइम पर लोगों के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी। एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल विलिंग टू हेल्प यू इफ यू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू। वाह। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एज आर्टिस्ट हमने ये जो इश्यूज चल रही है दुनिया में, और बहुत बार हम लोगों को सक्सेस का मंत्र बताते हैं पर फेलियर को कैसे हैंडल करना है इसका मंत्र नहीं बताते। बहुत आप बड़ी समझ बात। गए? फेलियर आप को बेटे को कैसे बता handle बोलते हो कि बेटी को बोलते हो आपको ये डिग्री करना है, आपको ये करना है, आप वो वहां तक पहुंचती है, वो अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, कल को ले ऑफ हो जाता है, कल उसको कोई खराब बॉस मिलता है, वो छोड़ देते हैं,
और उसको फिर पता नहीं उसकी लाइफ के साथ क्या करना है। तो देखा कि उसने बच्चों को बताया नहीं गया कि आपको ये नेगेटिविटी का आपको लड़ाई कैसे करनी है। और वाह जो भी लीडर ऊपर ऊपर आया है, अभी बिडेन की भी लाइफ देखी, आपने देखा जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट है, क्या नहीं गुजरा है वो आदमी ने, फैमिली में इतनी डेथ्स होने के बाद इतने, अभी आज वो मकाम पर, उस मकाम पर पहुंचा है। तो अंदर की स्पिरिट तो कभी हारने नहीं अलाउ वाह, करना चाहिए, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि हुकूमत और मल्टीनेशनल्स और एनजीओज जो हैं आर्टिस्टों के बारे में भी कुछ करें। और काउंसलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमारे वेस्ट में तो बहुत कॉमन है कि आजकल भी इंडिया में ऐसे अभी भी इसको काउंसलिंग बहुत बहुत। बड़ा टैबू समझते हैं, लोग नहीं आज इंडिया समझते में कि मुझे। मसला यही है कि इसे टैबू समझते हैं। और हालांकि बड़े मजे की बात है एक्सक्यूज मी, कि ये जो काउंसलिंग है ये हमारे गांव ग्राम में हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे खानदान के लोग पहले बैठ करके सुनते थे, प्रॉब्लम्स और मसले बच्चे और फैमिली वाले उनको बताते थे, चौपाल पर बैठकर उसका मसला हल होता था। अब वो चीजें खत्म हो गई। वही चीज साइकेट्रिस्ट ने ले ली वेस्ट में, वही चीजें। मगर इंडिया में क्योंकि साइकेट्री अभी इतनी वो नहीं है, टैबू समझा जाता है, मेंटल हेल्थ को बीमारी समझी जाती है, इसलिए कोई बोलता नहीं और कोई कुछ करता नहीं। दैट दैट इज नहीं, वेरी और सैड। जावेद साहब, बहुत अगर अगर ये अगर इंसान गोइंग थ्रू डिप्रेशन, वो मैं बोलूँ जाके म्यूजिक सीखे, वो जाके पोएट्री कैसे लिखना वो सीखे। वो संगीत में, पोएट्री में, लिटरेचर में इतनी बड़ी खान है खुशी रहने की, यू नो। जब भी आप अपने आप को इजहार कर पाएंगे म्यूजिक के थ्रू, वाह, या यू नो थ्रू योर डांस, थ्रू योर एक्टिंग, थ्रू योर वर्कशॉप्स, थ्रू योर राइटिंग, तो इंसान का डिप्रेशन कहीं और चला जाएगा, यू नो। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। यू हैव एन एक्सप्रेशन। या एक्सप्रेशन, आर्ट इज अ ग्रेट, आर्ट का बहुत बड़ा रोल है दुनिया में खुशी लाना। जैसे आप जो बिल्कुल कर रहे हैं आज, कितने लोगों, हम एक दूसरे को मिलके बातें, कुछ होगा कि हम कहीं गलत कह रहे हैं, क्योंकि इंसान है, हम भगवान तो नहीं है कि हम हमसे कोई गलत नहीं होगा। पर कोई जो 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 मेहनत करता है वो गिरता है, राइट। और जो कोशिश करता है वही हारता है या जीतता है। तो कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि एक दूसरे के में प्यार और मोहब्बत बांटे, ना कि यू नो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड पॉवर्टी। तो आर्ट का बहुत बड़ा इस्तेमाल, इम्पोर्टेंस है दुनिया में हैप्पीनेस लाना, whether वो राइटर हो या ड्रामेटिस्ट हो या सिंगर हो या म्यूजिशियन। बिल्कुल बिल्कुल। आउटलेट जो है हमारी, ये आउटलेट बहुत ज़रूरी है, इजहार जिसे कहेंगे हम, इजहार का ज़रिया जो है फाइन आर्ट्स है। और मगर साथ साथ आई विश के ये चीज़ें जो हैं बहुत ही सीरियसली ली जाएं कि हमारे नए बहुत सारे जवान, कोविड का तो बहाना है, मगर बहुत सारे जवान जिन्होंने खुदकशी कर ली, सुसाइड किया, फिल्म एक्टर्स ने बहुत सारों ने किया, बहुत सारे पेंटर्स ने किया। आप अपने एक दोस्त किसी पेंटर के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में आपने एक वो लगाया था पोस्ट, मुझे याद आ रहा है, हु वाज दैट पर्सन? आसिफ बसरा मेरे खास दोस्त थे, मतलब आसिफ उन्होंने बसिया। मेरी, हाँ जी, जो राइटर डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरी एक बहुत ही अच्छी एक प्ले डायरेक्ट की थी कॉल्ड द वॉन्डरिंग पिलग्रिम्स। तो हमने अलग अलग सूफी एंड यू नो पिलग्रिम्स, दो जो सेंट्स हैं उनके बारे में बात की। तो उसने उनको एक फ्रॉम सटारिकल पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट किया कि कैसे हम उन लोग कहते हैं, हम उसको आज के तरीके से मटीरियलिस्टिक दुनिया उसको कैसे लेती है, यू नो। वाह, वेरी गुड। बिकॉज संत कुछ और कहते थे, और आजकल के लोग, अगर आप कहीं जाओ तो आप देखना चाह रहे हो कि मैं म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रही हूँ, बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा कॉर्नाइजर हूँ ना, आपको म्यूजिक हाँ, का सेंस होगा कि नहीं वो मालूम नहीं, राइट। तो हमने उस दैट्स चीज फॉर का श्योर। एक सटायर बनाया था, यू नो। तो बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा, बहुत दुख हुआ कि ऐसा यू नो इंटेलिजेंट आदमी ने अपनी लाइफ जब इतना सक्सेसफुल था, पता नहीं उसके क्या गम थे कि उन्होंने अपनी इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी को एंड कर दिया, यू नो। और ये बहुत सही। एंड करके वो भी, हम जो मानते हैं ना कि अगले जन्म में भी वो एंड नहीं होता, वो दुख कैरी ऑन होता है, यू नो। आप समझिए। या तो आपको या जो है वो यहाँ मिटा के जाना है, यू नो, आई फील, बिल्कुल और बिल्कुल। फेस करना है। कुछ हमारे नए दोस्त शामिल हुए हैं दोहा कतर से, हमारे भाई और दोस्त बहुत अच्छे, शहाबुद्दीन अहमद साहब। शहाबुद्दीन भाई आपको आदाब कह रहे हैं। और बड़ा अच्छा कमेंट किया है शहाबुद्दीन ने कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर सक्सेस। ज़रूर है ये बात, अगर हम समझें तो फेलियर को फेस करना हम सीखेंगे। और साथ ही अंसर कुरैशी, टोरंटो के एक अच्छे हमारे दोस्त हैं, अलीगढ़ के साथी, वो भी शामिल हुए हैं। और आइए साहब, इस गंभीरता से बाहर निकलें। और हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त थोड़ी से दुखी हो जाएं हमारी बातों से। ये तो ज़रूरी थी बात करना, इसलिए बीच में बात आ गई, कर लिया। लोगों को हमें बताना था कि हमारी इंदिरा नायक मेनन सिर्फ
सूफी सिंगर नहीं है, शी गॉट अ गोल्डन हार्ट, और वो दोस्तों की और सोसाइटी की केयर भी करती हैं, ये भी ख्याल रखती हैं कि आसपास क्या हो रहा है। तो आपने कबीर को खूब गाया है और बड़े प्यार से गाया है, और खुसरो को भी आपने खूब गाया है। हमने एक कॉन्सर्ट में आपको देखा था कि यार फकीरी सुना रही थी आप। दैट इज माय फेवरेट। प्लीज बोलूं लेट्स कि हाँ। अमीर खुसरो का कुछ लू पहले, उसके बाद एंड में वो ले लेंगे, ऐसे भी ठीक कर है। सकते हैं। जी हाँ, जी और हाँ, बिल्कुल। ये अमीर खुसरो का एक बहुत कम गाया हुआ ले रही हूँ कलाम, और जी एक दो बिल्कुल। कलाम एक एक लाइन लूंगी वैरायटी बताने के लिए बस। अच्छा, कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि आप चाहे एक कोई चीज जो है वो पूरी सुनाएं, क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही। ये लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा सुनाने के बजाय एक कोई सुनाएं जिससे इनको रात की खत्म नींद जो अच्छी पूरी, तरह से आए। ठीक है, ओके ओके। ज्यादा फरमाइश यार फकीरी की है। एक अंतराल गा लूंगी, इसके बाद छाप तिलक ले लूंगी, और जो सबको पसंद है, और फिर कबीर ले लेंगे, ठीक है। ठीक। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब राखे इसे समझाए के, जब यार वाह। देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। तू तो हमारा यार है, बहुत। तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है। तू तो हमारा यार है, बहुत बढ़िया। यार है, यार है, यार है। तू बहुत। तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है। तुझे दोस्ती निसार है, एक दिल मिले तुम माय कर। जब यार देखा, जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब राखे इसे समझाएंगे, जब यार देखा नैन भर, यार, जब यार देखा नैन भर। यार यार देखा, यार देखा, यार देखा, यार देखा, यार देखा। वाह तू वाह तो वाह। हमारा यार है, तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है। तुझे दोस्ती निसार है, एक दिल मिले तुम माय कर। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाह। नैना मिलई के, नैना, नैना, नैना मिलई के, सना जलाई के, बात अधम कह दीनी। मुझसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी। मुझसे नैना मिलई के,
नैना मिलई के सेना जलाई के, बात अधम कह लीनी मुँह से नैना मिलई के। बल बल जाऊं मैं, बल 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 जाऊं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा, बल 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 गपदनी नी दा प, गपदनी नि 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 दनी नि नि पद द द गप प प रे ग ग ग सा रे 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 नि सा सा सा, गपदनी द। बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा, बाला 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 बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा, अपनी सो रंग दीनी मोसे नैना मिलई के, अपनी सो रंग दीनी मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के। प्रेम फटीका, प्रेम फटीका मदवा पिलाई के, प्रेम फटीका मदवा मदवा, प्रेम फटीका मदवा मदवा मद, प्रेम फटीका मदवा पिलाई के, मतवारी 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 मतवारी, मतवारी कर दीनी मोसे नैना मिलई के, मतवारी कर दीनी, मतवारी मतवारी मतवारी, मतवारी कर दीनी मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के। खुसरो निजाम के, खुसरो निजाम, खुसरो निजाम, खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोहे सुहागन कीनी मोसे नैना मिलई के, मोहे सुहागन कीनी मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के।
वही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वंडरफुल, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ और दोस्तों का नाम पहले ले लें कि ये सुनकर कौन कौन मदहोश हो रहा है। तो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, तो क्या कहूँगा, हमारे बड़े भाई अनीसुर रहमान साहब, एक्स प्रोफेसर जामा मिल्लिया, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, मगर उर्दू में सारा कारनामा करते हैं। और अनीस भाई आदाब कह रहे हैं, हम लोगों का भी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस रहमान साहब फरमा रहे हैं कि अच्छा, ये भी बता दूं आपको, इंदिरा जी के अनीस रहमान रेख्ता फाउंडेशन के सीनियर एडवाइजर हैं। और आप कह रहे हैं कि एक तरफ बर्फबारी, दूसरी तरफ आवारगी की हिद्दत, क्या खूब। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। और नए दोस्त को शामिल हुए हैं, शाजिया पीरजादा साहिबा बहावलपुर पाकिस्तान से आपको देख रही हैं। इंतखाब वासन फ्रॉम सऊदी अरेबिया जिद्दा से देख रहे हैं। और तस्लीम आरिफ कोलकाता से, गुल खान जयपुर से, नदीम जिलानी भाई फ्रॉम दोहा। तो ये सारे साथी जमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम बात आगे बढ़ाते हैं। और अबू बकर आबाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे दोस्त हैं, अबू बकर साहब भी शामिल हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बर्फ सर्दी के दिनों में भी पिघलते देखी, फारूक बख्शी साहब हैदराबाद से फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी अच्छी महफिल, हमारी खुशबख्ती है कि इंदिरा जी ने, इंदिरा नायक मेनन साहिबा ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। ये उनकी मोहब्बत है, हमारी दोस्त हैं बहुत अच्छी। और तो इससे पहले कि हम आगे चलें, तो आप के ड्राइंग रूम में बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी ट्रॉफी और बहुत सारी चीज़ें सजी रहती हैं, और सजी हुई हैं, अल्लाह करे और बहुत अजाफा इनमें हो। मगर वो कौन सा रिकग्निशन है जो आपके दिल के बहुत करीब है, ये बताइए। अ, चंद साल पहले मुझे एक मौका मिला कि मैं राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी तभी प्राइम प्रेसिडेंट थे, उनके सामने एक नारी के ऊपर एक गीत खुद लिखा मैंने और अरे वाह, कंपोज किया और गाया मैंने। वाह तो वाह। ये जो मौका मिला मुझे, बहुत कम दरबार हॉल में उसका जो मैंने गाया, ये मुझे लगता है कि जिंदगी में बहुत कम आर्टिस्ट को ये मौका मिलता है। एंड खुद का गाना, मतलब किसी और का गाना गाना अलग होता है जी, और अपना खुद लिख के गाना कंपोज करके। तो वाह, नारी शक्ति पर ये था, और मैंने उसको बताया था कि नारी ऐसी है जो कभी हार मानती नहीं है। उसको अबला वबला वाह, तो कहना वो सब भी, बट द नारी इज एन इंस्पिरेशन। तो वाह, ये जिंदगी में जो मैंने म्यूजिक सीखा है, या जो पोएट्री से लगाव है, या तो जो अपब्रिंगिंग से जो क्वालिटीज मिलती हैं, वो उसका निचोड़ था कि मुझे वो मौका मिला। एंड ऊपर वाला वाह, मुझे ऐसे मौके देता रहे और मैं अच्छा काम करती रहूं, बस ये दुआ करती बहुत हूँ, मांगती हूँ बहुत लोगों अच्छी। से कि मेरी आर्टिस्ट का दुआएं एक हैं। बहुत बड़ा, जी, बताएं। आर्टिस्ट एक कल्चरल एम्बेसडर होता है एक कंट्री का दूसरी बिल्कुल, कंट्री से। उसके बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। बहुत सी जिम्मेदारियां होती, कैसे कि अपने कल्चर को कैसे वो प्रेजेंट करे, और अपनी देश की शान को कैसे इज्जत रखे, जिसकी, और दुनिया में पीस और हार्मनी लाए। तो एक बस अपने देश का भी नहीं, पर दुनिया में भी खुशी दुनिया, और मोहब्बत बांटना करना बहुत जरूरी है। तो दैट्स आर्टिस्ट अ का बिग, बहुत बड़ा रोल है। बिग आप रिकग्निशन। प्लेराइट होके भी आप भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे, कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। दुनिया भर के ऑडियो, अभी आपके प्रोग्राम में हमारे दुनिया भर से कितने लोग आ रहे हैं। हम सबको एक चीज जोड़ रही है, वो संगीत है और पोइट्री है, राइट? बिल्कुल, और बिल्कुल। कितना बड़ा ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट बन गया एक दूसरे के लिए, जी हाँ, ये बिल्कुल। तो हम उस चीज को हम सर आंखों पर रख के आगे तरक्की करें, कि ऐसे बिल्कुल, लोग जुड़ते जाए और कारवा बढ़ता जाएगा ऐसे लोगों का, जी, और दुनिया को यही जरूरत है आजकल की दुनिया में। बिल्कुल साहब। देखिए साहब, आप सोच रही होंगी कि सारी दुनिया के लोग जमा हो गए और बांग्लादेश वाले सो रहे हैं, इतनी जल्दी सो गए, 10 बजा है अभी। तो बांग्लादेश से हमारी हफ्सा अख्तर साहिबा प्रोफेसर हैं, ढाका यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाती हैं। तो वो आ गई हैं, वो आपको आदाब कह रही हैं। हफ्सा, थैंक यू सो मच। नुसरत मेहंदी साहिबा भोपाल से, वेरी उनको प्रोमिनेंट जानती हूँ, शायरा, राइट राइट, बहुत जानती बड़ी, हूँ हाँ। उनको मैं, राइट तो राइट। नुसरत मेहंदी साहिबा जमा हुई आई हैं, बहुत बहुत आदाब, शुक्रिया। और महमूद नकवी, सैयद महमूद नकवी हमारे दोस्त हैं टोरंटो के। महमूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी शामिल हुए। और महमूद मलिक साहब देख रहे हैं। और तो काफ़ी लोग,
सफदर इमाम कादी साहब फरमा रहे हैं कि एन आर्टिस्ट इज ए कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो ये जो रिकग्निशन आपको मिली उसकी तस्वीर भी हमने लगाई है, दोस्तों ने देखी होगी कि राष्ट्रपति भवन में आप बैठी हुई हैं प्रेसिडेंट के साथ। तो आप ठुमरी भी दिल लगाकर गाती हैं और खूब गाती हैं, मैंने तो सुना है। तो कोई ठुमरी भी सुनाएं। नहीं, मेरे ख्याल में अभी भी फरमाइश आ रही है, हमारे अनीस भाई रिमाइंड कर रहे हैं कि वेटिंग फॉर कौन सा वो गीत था जिसका यार ये फकीरी, वो उसको एंड उस पे कर लेंगे, क्योंकि अभी ठुमरी में थोड़ा रोमांस की तरफ जाते हैं, फिर एंड में उसको तरफ ले जाएंगे, एंड ठीक में है? उसको लेंगे। अनीस भाई, इसका हाँ, मतलब ये है अभी कि जरा आप जा नहीं सकते, आपको बैठे रहना है। अभी हम लोग उस तरफ वापस आते हैं। तो ठुमरी सुनाए साहब, वाकई बहुत अच्छे। मैं एक पूरा बंक की ले रही हूँ और एक एक मिसरा ले रही हूँ पूरा बंक का, और एक मेरे पटियाला गायकी के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाल ही से दिल्ली गवर्नमेंट ने मेरा कॉन्सर्ट रखा था, ठुमरी उत्सव। वहाँ बहुत बड़े बड़े नामचीन सिंगर्स गाए थे, और बहुत अच्छे साल हर साल उस मनाते हैं ठुमरी उत्सव। तो ये अच्छा लगता है जब ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, और यू नो ठुमरीज आर प्रेजेंट इन द राइट डायरेक्शन। वाह। तो हाँ, तुम्हारा थे बनो श्याम, मोरे श्याम, तुम्हारा थे बनो श्याम, श्याम मोरे श्याम, तुम्हारा थे बनो वाह। श्याम, सब सब देखेंगी ब्रिज भाम, तुम्हारा थे बनो श्याम, मेरो कहा तुम एक न मानत, मेरो कहा तुम एक न मानत, आज पर्यो मुझसे काम, आज पर्यो मुझसे काम, तुम्हारा थे बनो श्याम, वाह। तुम राधे राधे बनो श्याम, 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 तुम राधे बनो श्याम, राधे बनो श्याम, राधे बनो
शाम। तो ये रहा पूरा पंग, भाई राधा वाह कृष्ण वाह। की छेड़ोछाड़ जमुना के किनारे। और अभी पटियाला मैं की एक लाइन ले रही हूँ, एक लाइन एक ले रही हूँ मैं। एक बात ये बताऊं कि हमारे शाफिक किदवाई साहब भी बड़े इमोशनल हो गए ये सुन के, और शाफिक भाई फरमाइश कर रहे हैं कि कौन गली गए शाम, इसकी भी कुछ। हाँ नहीं, मुझे आ रेडी रही है मेरी। नेक्स्ट टाइम के लिए रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक। आ, नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे जी। ओके। बालम हर जाई रे, ये जो बारी की बात है ना, बालम हर जाई रे, अब रतिया किधर गवाई रे, हाँ हाँ। बालम हर जाई, हुजूर जाइए और गैरों के मेहमान रहिए, मिजाज आपका चाहे जहां वहां वाह वाह वाह। रहिए, दुआ तो ये है जहां जाइए सरगर्म इम्तिहान रहिए, वाह दुआ तो ये है जहां जाइए शादमां रहिए, मैं वाह तो प्रीत किए पछताई रे, बालम हर जाई रे, बा बाल बालम हर जाई रे। तो ये पूरा पंजाब है और इसमें वाह इसको वाह दादरा कहते हैं। तो पोएट्री का वाह वाह बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा हिस्सा होता है इसकी प्रेजेंटेशन में। वाह। हमारे नए दोस्त कुछ शामिल हुए हैं, देर से आए हैं मगर देर लगी आने में, तुमको शुक्र है लेकिन आए तो। जफर इमाम कादरी भाई बेतिया से शामिल हुए हैं, और जफर भाई खुद बहुत बड़े शायर, अच्छे शायर हैं। हमारी एक दोस्त पहली बार हमारी महफिल में आई हैं, शी इज़ अ गुड राइटर, स्निग्धा चौधरी। आई थिंक आजकल कलकत्ते में हैं या दिल्ली में हैं, जहाँ रहें खुश रहें, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप, एक फेस्टिवल हुआ था कोरिया में, साउथ कोरिया में, मेरे ख्याल में नाम था उसका जिनजू सूरी फेस्टिवल। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी उस फेस्टिवल में, और मुझे बड़ा हैरत ये हो रही थी कि कोरियंस को आप दादरा कैसे सुना रही थी। तो वहाँ वहाँ आपने दादा क्या नहीं सुनाया ड्रामा मैंने किया था? उनको, ये यार फकीरी जो गाना था उसको मैंने लिया। तो अच्छा। वहां उन्होंने क्या किया, जहां यार फकीरी का कोरस है वहां उन्होंने अपना डाल दिया वर्ड आरी रंगा, उनका उनका एक नेशनल एम्बलम है आरी रंगा। अरे तो वाह। जब ये यार फकीरी की जगह उन्होंने आरी रंगा कह दिया। और अच्छा। हम 8 सिंगर्स थे दुनिया भर से, और उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने 2 महीने में मुझे फिर से दोबारा बुलाया वही गाने के लिए। अरे वाह और वाह, उन्होंने दैट्स वंडरफुल। और 3 ही सिंगर्स को रिपीट किया, 8 में से 3 ही लोगों को बुलाया। उसमें एक मैं वाह थी, एक फ्रांस की लड़की थी और एक कनाडा की लड़की थी जो ओपेरा गा रही थी। तो वाह ये वाह कह वाह। रही हूँ कि लैंग्वेज इज नो बैरियर, जब भी लोगों के आप दिल को छू लें। तो अभी कोरियंस को यार फकीरी कैसे समझेगा, समझ गए। हाँ तो हाँ उन्होंने हाँ। कबीर के अच्छे विजुअल्स डाले, ताजमहल के अच्छे विजुअल्स डाले, और ऐसे एक स्क्रीन बनाया था। तो बहुत ही टेस्टफुली डन था, और वाह, उनका कोरस 50 लोगों का कोरस आरी रंगा गा रहा है मेरे साथ, ऐसा ब्यूटीफुल बन वंडरफुल। गया। सो वाह ये वाह वाह। सब लाइफ की मेमोरेबल अच्छी। हाँ। चीजें हैं। और एक बार मैं साउथ अमेरिका भी गई थी, वहां सॉल्ट पैन, जो पैन बड़े बड़े आपने देखा है करीबियन आइलैंड में पैन में पैन म्यूजिक म्यूजिक। बनाते हैं।
जी, तो उनके साथ हमने मेन उनका जो ओपेरा था ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वहाँ परफॉर्म किया था। हम वाह! 5 इंडियन आर्टिस्ट और उन लोग के 100 लोग और इतना ओह! बढ़िया प्रोग्राम। और हमने उनका भी बॉब मार्ली के गाने लिए थे बॉब और मार्ली। और मैंने 1-2 गाने वो लिए और हमारे कबीर जी थे, आमिर खुसरो थे, दमादम मस्त कलंदर और इतना अच्छा फ्यूजन बन गया आईसीसीआर के लिए था ये। वाह! तो ये बहुत वाह! ही अच्छे जिंदगी के कुछ लम्हे जैसे आपको लगता है कि आप जिस चीज के लिए आपने मेहनत की है ऊपर वाले ने आपको एक मौका दे दिया। बहुत तो अच्छा, आखिर बहुत में हम ले ले अभी यार फकीरी, इससे हम यार क्लोज फकीरी करेंगे। सुनाई दीजिए, बहुत से लोग इंतजार करें। जी हाँ, लेट्स हैव इट। साथ साथ मैं बताता चलूं कि हमारी भांजी राना फिरोज कराची से देख रही हैं और आदाब कहती हैं। जुबैर शादाब साहब देख रहे हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। तो हुजूर अनीस भाई, ये यार फकीरी इज डेडिकेटेड टू यू, आपके लिए। जी, सुनाइए। रे आ आ आ मेरा कुछ भी नहीं नहीं जो है सब है तेरा तेरा तुझको सौंप दूं तेरा तुझको सौंप दूं वाह! तो क्या लागे है मेरा तो क्या लागे है मेरा 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में ओह, मन लागो मेरो यार फकीरी में जो सुख पाऊं राम भजन में जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में ओह, यार फकीरी में यार फकीरी में यार फकीरी में यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में आखिर ये तन खाक मिलेगा आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी हाय हाय। में यार फकीरी में यार फकीरी में यार फकीरी में यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में कहत कबीरा सुन भई साधो ओह, कहत कबीरा कहत कबीरा सुन भई साधु कहत कबीरा सुन भई साधु कहत कबीर सुनो कहत कबीर सुनो भई साधु सुनो भई साधु कहत कबीर सुनो भई साधु सुनो भई साधु कहत कबीर सुनो भई साधु कसू कहत कबीर सुनो भई साधु सुनो भई साधु कहत कबीरा
कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिले साहिब, साहिब मिले, साहिब मिले सबूरी वाह 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 में, वाह। साहिब यार मिले जरूर। फकीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 आरी रंगा, आरी रंगा, आरी रंगा, आरी रंगा, यार फकीरी में, 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 माशाल्लाह, डिवाइन, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत। आई कैन थिंक कि जब ये कोरस में और 50 लोग आपके साथ साउथ कोरिया में गा रहे होंगे, तो कितने कोरियंस को शौक हुआ होगा कि वो भी उर्दू सीखें। तो दैट्स वंडरफुल, बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा होगा। हमारे और कुछ साथी, जफर इमाम कादरी भाई बेथिया से ज्वाइन किया उन्होंने, स्निग्धा चौधरी ये इन्होंने ज्वाइन किया है, उस्माना रईस फ्रॉम दिल्ली उन्होंने ज्वाइन किया है। मेरी एक साथी हैं टोरंटो की, और उनका नाम है मनोशी चैटर्जी। मनोशी ने ज्वाइन किया। थैंक यू मनोशी, আপনাকে দরকার, আপনি এই প্রোগ্রামে আসা। নেক্সট টাইম আপনাকে ট্যাগ করব, আপনাকে আসতে হবে। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से साहब बात, वक्त भागा जा रहा है, और इंदिरा साहिबा हमारा वक्त हुआ चाहता है। ताज़ा दम फनकार और सिंगर्स के लिए क्या पैगाम है आपका? बस ये कहूंगी कि आप अपनी जो लाइन पकड़ी है, जो आपने फन को पकड़ा है, उसको पैशन से करते रहें, सीखते रहें, और जो हमारे संस्कार है, धरोहर है, उसको भूले मत। ना कि चकाचौंध और बॉलीवुड में आप अपने जो पोइट्री है या म्यूजिक है उसको आप भूलते जाएं, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी है एज वाह। इंडियंस। और यही इम्पोर्टेंट है कि पीढ़ी को, और एज ऑडियंसेस ऑल्सो, बच्चों को भी माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चों को अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक के बारे में बताएं, नहीं बस सिर्फ बॉलीवुड लगा लिया। आप कवाली, सूफी, भजन, गजल, ठुमरी बच्चों से वाकिफ करेंगे तो लोगों के मन में भी जो ये जो इमोशनल एक कमी होती है वो पूरी हो जाती है, अलग अलग म्यूजिक सुन के और एक एक्सपीरियंस करके, और बच्चों को डेफिनेटली म्यूजिक की तालीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अच्छे इंसान बने, म्यूजिक या पोइट्री के, वाह, क्या बात कह दी इम्पोर्टेंट है, आपने। वाह वाह। ताकि अच्छे इंसान बने। और जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना और आगे जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मन के लिए भी सोचना चाहिए और जीना चाहिए। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। अच्छा साहब, देखिए आज 5 दिसंबर है, और कुछ खास दोस्तों की सालगिरह है आज, और इंदिरा साहिबा की इजाज़त से और ब्लेसिंग से उनको हम मेरी तरफ से भी हैप्पी आप बर्थडे सबको। कहते हैं। जी हाँ। तो सबसे पहले तो हमारे एक सीनियर राइटर, एक प्ले राइट हैं और स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, हनीफ कुरैशी साहब, लंदन इंग्लैंड में। अगर लोग दोस्तों को याद हो, माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट उनकी एक बड़ी कामयाब फिल्म थी। उनका बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे हनीफ।
और हुज़ैमा बदाली हमारी एक शागिर्दा हैं थिएटर की मॉरिशस में, उनकी भी सालगिरह है। कुमैल रज़ा कादरी, शमशुल हुदा, शफ़ीक़ कुरैशी हमारे दोस्त हैं टोरंटो विडबी के, मसीहुज़्ज़मा कोलकाता, नसरीन खान साहिबा, असजाद रिज़वी, मोहम्मद आमिर फ़हीम, सबों को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक। बी ब्लेस्ड। आज असरारुल हक मजाज का यौम वफात भी है। आज के दिन मजाज हमसे बिछड़ गए थे और आपको मालूम होगा कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो तराना है, ये मेरा चमन है मेरा चमन, ये इसके खालिक थे मजाज। मजाज के कलम का जादू है जो आज सारी दुनिया में अली बिरादरी जो है गाते हैं, हर प्रोग्राम के पहले और आखिर में गाते हैं। खुदावंद उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। चलते चलते ये भी बताते चले कि आवारगी विद दानिश का नया सेगमेंट, लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स, मशाहिर की कहानी, सफदर इमाम कादरी की ज़बानी की 5वीं किस्त बरोज़ जुमेरात 31 दिसंबर को मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पर होगी। सर सैयद के रुफ़क़ा की ये सीरीज़ जश्न अलीगढ़ सदी के सिलसिले में जारी है। अब अगले सनीचर 12 दिसंबर को आवारगी विद दानिश के ख़ास मेहमान होंगे जनाब दानिश इकबाल, जो कि जामिया के प्रोफेसर हैं और एक प्ले राइट हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे। इंदिरा नायक मेनन साहिबा, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हम सबों का दिल जीता, और सारी दुनिया से जो दोस्त जमा हुए हैं उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया। दोस्तों, आप सबका भी शुक्रिया कि फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आपने खुश बहुत रहो। अच्छा बनाया है ये प्रोग्राम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके।